चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर आने वाली 5 तारीख यानी सोमवार के दिन हजारों छात्र प्रदेश भर के यहाँ पर हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, एक पर्व फेस्टिवल त्यौहार की तरह हम उसे मनाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे। मैं ये कहता हूं कि अब ये चुनावी वर्ष है तो इस संबंध से भी आपको जोड़ ही लेना चाहिए। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब अगर दूं कि हरियाणा की अक्टूबर में होने वाली राजनीति पर इस 5 तारीख का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे लोग भी उसमें शामिल होंगे, हमें उम्मीद। चुनाव को लेकर आपकी तैयारी चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, उस बारे में हमारी तैयारी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के चल रही है और मैं पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं डवाली के अंदर घूम रहा हूँ। लोगों की जन भावनाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम डवाली की सीट, पहली सीट अगर दुष्यंत चौटाला के खाते में आएगी तो डवाली की सीट होगी, ये मैं आपको आश्वस्त हूँ। आप अगर HKRN में ही देखें, इस सरकार का कमिटमेंट था कि हम गरीब को पहल करेंगे, यानी जो समाज का पिछड़ा अंग है हम उसको पहले मौका देंगे। मैं आज बहुत से गांव में जाता हूं और मैं ये आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं इस आवाज़ को। मैं बहुत से गांव में जाता हूं, वहां पर जिसकी फैमिली इनकम अंडर 25,000 है, अंडर 50,000 है, उनके बच्चे घरों में बैठे हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बात आप सुने कि जिनकी फैमिली इनकम 5-5, 6-6, 7-7 लाख है, उन लोगों के घर में 2-2, 3-3 लोगों को HKRN के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। HKRN के खिलाफ मैंने सरकार में रहते हुए आवाज उठाई थी, मैं आज फिर कह रहा हूं, HKRN टोटल कोलैप्स है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को सेट करने में लगी हुई है। HKRN से युवाओं को कोई बेनिफिट नहीं है, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है, समाज के पिछड़े अंग को कोई बेनिफिट नहीं है। HKRN बीजेपी की क्रीमी लेयर बन करके रह गया है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 1800 2123 494 पर। आप लोगों से इसलिए मिलना हो रहा है, आने वाली 5 तारीख को, 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21 वर्षों में, 21-22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। ऐसे भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, जिनका मैंने नाम लिया, उनसे अलहदा आते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बिहार के छात्र हैं, तमिलनाडु के छात्र हैं, अन्य प्रदेशों के छात्र हैं जो इस संगठन के साथ जुड़े हैं। पिछले दिनों गुजरात के अंदर भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा की शुरुआत हुई और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वहाँ भी हज़ारों विद्यार्थियों ने इसका हिस्सा बन करके इसे अपनाया। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोशलिस्ट सेक्युलर सोच, गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अच्छे अवसर कैसे मुहैया हों, इसके लिए इनसो एक क्रांति है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में इनसो की नींव रणधीर सिंह सरीखे के लोगों के साथ
और लाखों विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। इनसो ने लगातार ऐसे आयाम रचे, सिर्फ छात्र राजनीति में नहीं, उनके विषयों को लेकर के ही नहीं, बल्कि आप जानते हो कि इनसो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे बड़ा दान, नेत्रदान जिसको महादान कहते हैं, उसमें 10,800 नेत्रदान कर करके रोहतक की धरती पर इनसो ने आयाम रचा था। कभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स लगा करके, सेव अ गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम चला करके, कभी पौधारोपण कर करके, कभी ब्लड डोनेट कर करके, अलग अलग, यहां तक कि एक दफे मुझे याद है जब मैं इनसो का प्रधान था तो एक साथ सबसे ज्यादा छात्रों ने पूरा शरीर दान, मरणोपरांत शरीर दान का संकल्प लेकर के एम्स की डॉक्टरों की टीम के सामने एक रिकॉर्ड रचा था। इनसो प्रभावी तौर पर छात्र राजनीति के अंदर भी उन सभी पहलुओं को उठाती आई है, क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक, बाउंड कैंपस, वन कैंपस, और छात्राओं के हक और हुकूक कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कैसे मजबूत किए जाएं, उस पर सदैव काम करती आई है। हमें खुशी होती है बताते हुए कि छात्र संघ के अंदर भी पंजाब विश्वविद्यालय, जो हरियाणा से सीधे तौर पर संबंध रखता है, उसका अगर पिछले 20 सालों का इतिहास उठा करके देखें तो उसमें दर्जन भर बार, यानी 12-13 बार ऐसा हुआ है कि हमारा संगठन चुनाव जीता है। और पिछले 2 वर्षों से मुझे बताते हुए और भी ज़्यादा खुशी है कि चंडीगढ़ के अंदर जिस मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान के अंदर कई कॉलेजों में चुनाव जीते, और वहाँ की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो है, उसके अंदर भी हम चुनाव जीते। अब उस संगठन रूपी जो पौधा लगाया था, वटवृक्ष बन चुका है, उसका 22वां स्थापना दिवस आया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो नींव रखी थी, सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थियों ने उसे सींचकर अपने खून पसीने से आज बड़ा बनाया है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि इस बार उसका स्थापना दिवस, इनसो का स्थापना दिवस हम सिरसा में मनाने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर आने वाली 5 तारीख यानी सोमवार के दिन हजारों छात्र प्रदेश भर के यहाँ पर हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, एक पर्व, फेस्टिवल, त्यौहार की तरह हम उसे मनाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष हमारे ब्रिज शर्मा जी संबोधित करेंगे, और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण छात्रों को दिशा दिखाएंगे। हमारा क्षेत्र नशे की गर्त से जूझ रहा है, नशे के लिए आज ऐसी पीड़ा है लोगों के मन में, और इसके खिलाफ वार करने, इसके खिलाफ एक जंग लड़ने की लोगों के मन में एक जूझ है। इस बार हमने ये फैसला लिया है कि नशे के खिलाफ अभियान को इस स्थापना दिवस से जोड़ते हुए हम बड़ा ऐलान 5 अगस्त को वहाँ से करेंगे, जिससे कि बॉर्डर से सीमावर्ती लगते इन तीनों, जो ये हमारे दोनों प्रांतों से लगते जो हमारा इलाका है, उसके अंदर एक नई लड़ाई का आगाज़ हो। जैसे सामाजिक पहलुओं पर जीत हासिल इनसो ने सदैव करी है, समाज की इस कृति के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए इनसो और उसके विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी को अदा करेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। 5 तारीख के लिए मैं आपको, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन जन को और विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को इनविटेशन देता हूं, निमंत्रण देता हूं, और आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि उस कार्यक्रम को आप सफल बनाएंगे। तो यही आज का विषय था, आप सब लोगों को इनवाइट करना,
आप, चूँकि मीडिया हमारा परिवार है सिरसा का, और आपको ये भी पता है कि मैंने इंसो में काम किया है। मैं 10 साल तक लगभग इंसो का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं जब अध्यक्ष था तो जब मैंने कमान संभाली थी तो मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला था। उन 10 वर्षों में सदैव सिरसा की मीडिया के बीच में जब भी आने का मौका मिला, आपने अपने बेटा और भाई मान करके मुझे इंसो की उस जिम्मेवारी पर आगे बढ़ाया। मैं आज इंसो से ग्रेजुएट कर गया, मगर अब उन नए विद्यार्थियों को आपके आशीर्वाद की उम्मीद है, मैं उसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय जय। इंसो, मैंने जैसा कहा कि हर पहलू पर स्टूडेंट्स के इमोशन और उसकी भावनाओं को करती है। कलाकार साथी हमारा साथ देते हैं, निश्चित तौर पर वो भी आएंगे जल्द आपके बीच में, उनके नाम भी रखे जाएंगे। जैसे जैसे जो लोग फाइनल होते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे भी आएंगे जो हमारे लिए सरप्राइज होंगे, और भविष्य की हरियाणा की राजनीति पर उनका एक बड़ा असर होगा। आपको याद होगा 2016 के अंदर या 17 के अंदर, मैं अगर गलत ना हूं तो कैथल में हमने ये कार्यक्रम किया था। तो तेजस्वी यादव सरीखे के लोग, अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के एमपीज को भेजा था, और तमाम लोग आए थे, और वहाँ से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। मैं ये कहता हूँ कि अब ये चुनावी वर्ष है, तो इस संबंध से भी आपको जोड़ ही लेना चाहिए। जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब अगर दूँ कि हरियाणा की अक्टूबर में होने वाली राजनीति पर इस 5 तारीख का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ऐसे लोग भी उसमें शामिल हों, हमें उम्मीद है। बड़ी चुनाव को लेके आपकी तैयारी चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, उस बारे में बताएं। हमारी तैयारी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के चल रही है, और मैं पार्टी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है, पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, मैं डवाली के अंदर घूम रहा हूँ। लोगों की जन भावनाओं को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम डवाली की सीट, पहली सीट अगर दुष्यंत चौटाला के खाते में आएगी तो डवाली की सीट होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। युवाओं को रोजगार के अवसर को लेकर के, क्योंकि सरकार की जैसे सीईटी रही, क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई का पूरे जो है कई सालों तक ये चलता रहा मामला। अब मैं आज मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, 50,000 नौकरियां देंगे। ऐसी इमेच्योर बातें जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, सिर्फ कह देना मात्र भर। आप अगर HKRN में ही देखें, इस सरकार का कमिटमेंट था कि हम गरीब को पहल करेंगे, यानी जो समाज का पिछड़ा अंग है हम उसको पहले मौका देंगे। मैं आज बहुत से गांव में जाता हूं, और मैं ये आपके माध्यम से रेज करना चाहता हूं इस आवाज़ को। मैं बहुत से गांव में जाता हूं, वहां पर जिसकी फैमिली इनकम अंडर 25,000 है, अंडर 50,000 है, उनके बच्चे घरों में बैठे हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बात आप सुने कि जिनकी फैमिली इनकम 5-5, 6-6, 7-7 लाख है, उन लोगों के घर में 2-2, 3-3 लोगों को HKRN के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। HKRN के खिलाफ मैंने सरकार में रहते हुए आवाज उठाई थी, मैं आज फिर कह रहा हूं, HKRN टोटल कोलैप्स है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को सेट करने में लगी हुई है। HKRN से युवाओं को कोई बेनिफिट नहीं है, गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं है, समाज के पिछड़े अंग को कोई बेनिफिट नहीं है। HKRN बीजेपी की क्रीमी लेयर बन करके रह गया है। बीजेपी जो लिस्ट देती है, कहने को कुछ भी कहें, बीजेपी के दी हुई लिस्ट से लोग लगते हैं, और वो उनके अपने काडर और उनके, या कह लीजिए उनके वर्कर या उनके चहीते लोग हैं। तो इसलिए हरियाणा को ज़रूरत है कि एक ऐसा मॉडल लेकर के आएँ जिसमें गरीब कमेरे के बच्चों के लिए रोज़गार सुनिश्चित हो, और हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। एक बड़ी घोषणा उस दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 5 तारीख को करेंगे, तो उसका हम इंतजार करें। थैंक यू।